हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 1 आप लोगों के बीच अभी चल रहा है। आज से जो है चैप्टर 1 का ही पार्ट है आपका। डायमेंशन आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद हम आएंगे एरर की तरफ। इसको आप लोग प्रीवियस क्लास में परसेंटेज एरर के नाम से पढ़े रहे होंगे। देख लीजिए, परसेंटेज एरर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। परसेंटेज एरर, इसको हिंदी माध्यम वाले कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। क्या बोलते हैं? प्रतिशत त्रुटि। तो परसेंटेज एरर यानी कि प्रतिशत त्रुटि को हम लोग 1 बाय 1 इसके हर एक टॉपिक को हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, त्रुटि से पहले हम बात करेंगे त्रुटि जिसको आप कहते हैं एरर। ठीक है, एरर सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? गलती कहते हैं। तो आपकी वो गलती नहीं जो आप व्यवहारिक जीवन में करते हैं। त्रुटि का मतलब यहाँ पे ये है एरर कि आप यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो त्रुटि का मतलब आपके मेजरमेंट में जो त्रुटि होती है, ठीक है, जो आपके मेजरमेंट में त्रुटि होती है उस त्रुटि का हम अध्ययन करेंगे। यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट एरर। वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट एरर। हम जो है किसी भी वस्तु के जो है नापने में उसके मेजरमेंट में जो एरर होता है उसको हम कहेंगे क्या? त्रुटि। तो बेसिकली क्या होता है एरर? एरर का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसके मेजरमेंट में उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उस वैल्यू से या तो आपने ज्यादा मेजर कर लिया या तो उस वैल्यू से आपने कम मेजर कर लिया। ठीक है, उसी को उसका जो डिफरेंस आएगा उसके एक्चुअल मेजरमेंट और आपका जो है रहेगा जो आपने उसको ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट यानी जो आपका प्रेक्षित मान रहेगा उसके डिफरेंस को क्या बोलेंगे? त्रुटि बोलेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कोई आपका टेबल है, ठीक है, उस टेबल की जो लेंथ है, टेबल की लेंथ कितनी है? 5 मीटर है। 5 नहीं, आप थोड़ा कमी मांगे, 3 मीटर है। ठीक है, और आपने जो उसका प्रेक्षित मान निकाला, जो आपने नापा, आपने 2.8 मीटर निकाला। ठीक है, यानी आप मीटर पैमाने से माप रहे हैं, 2.8 मीटर निकला। तो अगर आप यहाँ पे त्रुटि निकालेंगे तो त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2.8 यानी 0.2 मीटर की त्रुटि यहाँ पे आपकी हो गई। तो ये क्या कहलाया आपका? ये आपका त्रुटि कहलाया। क्या कहलाया? ये आपका त्रुटि कहलाया। ठीक है, यानी कि कोई भी आपका मेजरमेंट करते समय किसी के भी वस्तु के, चाहे लंबाई के मापन में, चाहे आपका भार के मापन में, ठीक है, द्रव्यमान के मापन में, अथवा किसी भी वैल्यू के मापन में जो उसके एक्चुअल वैल्यू से जो डिफरेंस आपका आता है वही आपका क्या कहलाता है? त्रुटि आता है। क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। तो इस तरह से तो आपका हो गया त्रुटि। अब त्रुटि आपका कितने प्रकार का होता है आपको ये देखना है। ठीक है, बेसिकली इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सिस्टमेटिक एरर और दूसरा आपका रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर आपका 2 त्रुटि आपका हम डिवाइड यहाँ पे करते हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर, इसको कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां। दूसरा आपका है रैंडम एरर। रैंडम एरर, इसको बोलते हैं अनियमित त्रुटि। क्या बोलते हैं? अनियमित त्रुटि। तो आपका सिस्टमेटिक एरर हो गया, और कौन सा एरर हो गया आपका? आपका हो गया रैंडम एरर यानी कि अनियमित त्रुटियां। 2 टाइप्स का एरर हो गया, सिस्टमेटिक एरर और आपका रैंडम एरर। अब आपका जो सिस्टमेटिक एरर होता है जिसको आप बोलते हैं क्या? क्रमबद्ध त्रुटियां। सिस्टमेटिक एरर क्या बोलते हैं?
सिस्टमेटिक एरर। इसमें कौन कौन सा एरर आपका आएगा, इसमें आपका कौन कौन सा एरर आएगा, ठीक है। तो इसमें जो एरर आपका आएगा, पहली चीज तो मान लीजिए आप सिस्टमेटिक एरर जो आपका होता है, क्रमबद्ध त्रुटियां, इसको आप इसके बारे में जान लीजिए। ये आपका एक दिशीय होता है। एक दिशीय मतलब यूनिडायरेक्शन। अब आप कहेंगे एक दिशीय, इसमें दिशा कहाँ से आ गया? इसमें से एक दिशीय या यूनिडायरेक्शन के कहने का मतलब केवल और केवल ये है कि या तो इसमें जो एरर आएगा, या तो इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव। और पॉजिटिव निगेटिव का मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, या तो उससे ज्यादा आप मेजर करेंगे, या तो उससे आप कम मेजर करेंगे। ज्यादा आप मेजर करेंगे, ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका? पॉजिटिव एरर कहलाएगा। कम मेजर करेंगे आप तो क्या कहलाएगा आपका? नेगेटिव एरर कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका जो है यूनि डायरेक्शन होता है। क्या होता है ये? यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक दिशीय होता है। ये क्या होता है? एक दिशीय आपका ये होता है। यूनिडायरेक्शन आपका होता है, ये एक दिशीय आपका ये होता है, ठीक है। अब इसके कुछ जो है इसको कैटेगराइज किया गया है। पहली चीज कैसे हो सकती है? ये पर्सनल एरर, ठीक है। दूसरा एरर इन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा सेमी स्किल ऑपरेटर। क्या हो जाएगा? सेमी स्किल ऑपरेटर, ठीक है। ये सब जो हो जाएगा, इसको आप जो है ये भी बोल सकते हैं कि मतलब एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन। अब पर्सनल एरर यानी कि इसको आप बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटियां। एरर इन इंस्ट्रूमेंट मतलब जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है, स्केल आपने लिया है, उसकी वजह से एरर आ रहा है। तीसरा आपका सेमी स्किल्ड ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर जो है, जो मेजरमेंट कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है किसके बारे में? मेजरमेंट के तरीकों के बारे में और इंस्ट्रूमेंट चलाने के बारे में। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन, और कोई बाहरी कारण भी हो सकता है कि आपका एरर आ गया हो। अब इसको वन बाय वन हम समझते हुए चलेंगे। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत त्रुटियां। व्यक्तिगत त्रुटियां का मतलब जैसे आप सपोज कीजिए आप लंबाई का मापन कर रहे हैं, ठीक है। आपने स्केल के जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे रखना है, आपने स्केल जो है स्टार्टिंग पॉइंट बना रखे, उसके थोड़ा सा 1 या 2 सेंटीमीटर आपने आगे पीछे रखा, तभी आपका एरर आएगा। पर्सनल एरर। एरर इन इंस्ट्रूमेंट, सपोज के लिए, ठीक है, सपोज के लिए आप जो है क्या निकाल रहे हैं? आप जो है वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे हैं वोल्टमीटर से। तो अगर आपका वोल्टमीटर खराब चल रहा है, वोल्टमीटर आपका सही से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे एरर इन इंस्ट्रूमेंट आएगा, यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो है त्रुटि है। तीसरा क्या है? सेमी स्किल्ड ऑपरेटर, यानी कि जो मेजरमेंट करने वाला व्यक्ति है तो उसको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि मेजरमेंट कैसे करना है, तभी आपका मेजरमेंट जो है गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन, कोई बाहरी कारण भी हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से भी आपका जो है मेजरमेंट में एरर हो सकता है। और इसको अगर आप नोट करना चाहें तो आप इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका आता है रैंडम एरर। दूसरा वाला पार्ट जो था इसको बोलते हैं क्या? रैंडम एरर। इसको आप बोलते हैं अनियमित त्रुटियां। क्या बोलते हैं? अनियमित त्रुटियां बोलते हैं आपको। यानी कि इसमें पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये रैंडमली आपका जो एरर हो जाता है, यानी कि मापन की प्रक्रिया में होने वाली ऐसी त्रुटि जिसके विषय में पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ठीक है।
तथा जिसके परिमाणवादिता के बारे में भी कोई गणना नहीं की जा सकती है, ऐसी त्रुटि को क्या बोलते हैं? ऐसी त्रुटियों को जो है रैंडम एरर बोलते हैं, यानी अनियमित त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनियमित त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया ऐसी त्रुटियों को अनियमित त्रुटि कैसे बोलते हैं? जैसे मान लिया आप जो है मेजरमेंट कर रहे हैं, किसका मेजरमेंट आप कर रहे हैं? जो है प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट आप कर रहे हैं। एक मान लिया वायुमंडलीय दाब कम हो गया या ज्यादा हो गया, ठीक है, या कभी आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, या आपका मौसम कभी खराब हो गया, हवाएं चलने लगी, तो ये सब जो जिसपे पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, रैंडम एरर अनियमित त्रुटि, यानी कि जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है और वहां से आपका एरर शुरू होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे रैंडम एरर। क्या बोलेंगे? रैंडम एरर बोलेंगे, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे एरर जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उसको बोलेंगे रैंडम एरर या अनियमित त्रुटि। ठीक है, उसको आप जो है नेचुरल ऑब्स्टेकल मान सकते हैं, नेचुरल फिनोमेना मान सकते हैं, जो कि आपके मेजरमेंट के कार्य में जाने अनजाने में रुकावट पैदा कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनियमित त्रुटि। क्या बोलते हैं? अनियमित त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, तो छोटा सा एक टॉपिक है, इसको भी हम लोग खत्म ही कर लेते हैं। एक आपका है सूक्ष्मता और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और क्या? प्रिसीजन बोलते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन बोलते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन यानी कि यथार्थता और सूक्ष्मता। यथार्थता और सूक्ष्मता बहुत ही है, तो बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यथार्थता और सूक्ष्मता। तमाम विद्यार्थी इसमें दोनों में जो है अंतर नहीं पैदा कर पाते हैं, उनको लगता है दोनों जो है सेम चीजें हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से हम यथार्थता और सूक्ष्मता के बारे में हम अध्ययन करेंगे, यानी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को हम समझेंगे। पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक्यूरेसी में यथार्थता क्या होता है। एक्यूरेसी जो वर्ड होगा, आपको सुना हुआ लग रहा होगा, इससे आपने सुना होगा एक्यूरेट। एक्यूरेट, जैसे आप सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करते हैं। सपोज करिए कि आपने किसी स्टूडेंट से पूछा भाई टाइम क्या हो रहा है, उसने कहा कि लगभग 7:30, तो आपने कहा नहीं, लगभग नहीं, हमको एक्यूरेट टाइम बताओ। तो वर्ड आपका एक्यूरेट आता ना, तो आप कहते हैं एक्यूरेट टाइम बताओ, तो वो बोलता है 7:28, 7:28। तो आप कहते हैं हाँ अभी अब सही है, एक्यूरेट है। इसका मतलब क्या? एक्यूरेसी का मतलब हुआ एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट, इसे बोलते हैं एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। यानी आप कह सकते हैं कि चूंकि त्रुटि से संबंधित है, यानी जो किसी भी वक्त की, जैसे मान लिया ये आपका रॉड है, इसकी लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है, तो एक्यूरेसी का मतलब यहाँ क्या होगा कि इसके जितना निकट आ जाएगी, इसके जितना निकट आ जाए वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, एक ही बार आपको मेजर करना है। और आपने कहा 4.9 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे कि हाँ एक्यूरेट, इसको आप माना जा सकता है, क्योंकि अब आपको पता नहीं है कि हमने गलती की है, लेकिन आपने अपनी तरफ से एक्यूरेसी यहाँ पे दिखाई है। आपने 4.9 सेंटीमीटर इसको मापा, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता है कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सूक्ष्मता का मतलब क्या हुआ? सूक्ष्मता का मतलब यह हुआ कि कितनी जो है सूक्ष्मता से जो है इसकी जो है अध्ययन की गई है। सूक्ष्मता से मतलब कितना सूक्ष्मता से इसका अध्ययन किया गया, कितना प्रिसीजनली इसको अध्ययन किया गया है। तो आपको समझ में ज्यादा नहीं आ रहा होगा। देखिए, सूक्ष्मता का मतलब यह है कि कोई भी एक निश्चित वैल्यू, जैसे मान लिया अगर आपको बार बार कोई चीज रिपीट करने के लिए कहा जाए और रिपीट करने के बाद भी उसी के इर्द गिर्द ही आप लाते हैं, इसका मतलब क्या? उसकी सूक्ष्मता जो है उसको बहुत सूक्ष्मता से ना बजे। 4 बार कह दिया, 4 बार आप मेजर करके दिखाइए, और चारों बार आपने मेजर किया, चारों बार जो है आपको 4.9 4.9 4.9 4.9 मिला। इसका मतलब क्या? आपने सूक्ष्मता से अवलोकन किया, आपने सूक्ष्मता से मेजरमेंट किया, और आपको हमेशा क्या मिला? आपको हमेशा जो है वैल्यू 4.9 ही मिला। ठीक है, यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी कह सकते हैं, पुनर्उत्पादनीयता कह सकते हैं, किसी भी जो है वक्त की मेजरमेंट के लिए। तो दूसरे एग्जांपल से हम इसको एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों को हम
समझ सकते हैं, आपको समझ में शायद अभी आ जाएगा। चलिए सपोज करिए एक आपको टारगेट दिया जा रहा है, ठीक है, एक आपको टारगेट दिया जा रहा है और यहाँ पे आपको निशाना लगाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। निशाना मान लिया 5 स्टूडेंट हैं, ABCDE, ये 5 स्टूडेंट है, तो इनसे कहा जा रहा है कि आप जो है निशाना लगाइए, ठीक है। कहाँ पे? इस टारगेट में। जो आपको डार्क सर्कल दिख रहा है सबसे सेंटर पॉइंट पे, वही आपका मेन पॉइंट है, वही आपको निशाना लगाना है, ठीक है। 5 चांस दिया गया, 5 लोगों ने अपना निशाना लगाया। कहाँ कहाँ लगाया आप देखिए। पहले का निशाना कहाँ गया? यहाँ पे गया, ठीक, ए हो गया ये। दूसरे का निशाना कहाँ लगा? यहाँ लगा, बी हो गया। तीसरे का निशाना कहाँ लगा? यहाँ लगा, सी हो गया, ठीक है। चौथे का निशाना कहाँ लगा? सॉरी, चौथे का निशाना कहाँ लगा? चौथे का निशाना लगा आपका यहाँ, डी हो गया। और 5वें का निशाना कहाँ लगा? यहाँ, बी हो गया। अब 5 लोगों ने निशाना अलग अलग से निकाला। अब आपने यहाँ एक क्वेश्चन अराइज किया कि उपरोक्त प्रतियोगिता में 5 विद्यार्थियों ABCD व E ने निशाना लगाया। इसमें यथार्थता व सूक्ष्मता को बताइए। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे अधिक यथार्थ कौन है, सबसे अधिक यथार्थ कौन है। दूसरा, सबसे अधिक सूक्ष्मता, ठीक है, कितने कितने पैदा की। तो सबसे अधिक यथार्थ की बात करेंगे तो अभी आपने बताया आपसे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू, या एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं है तो उसके एकदम आप नियर पॉइंट देखेंगे। तो चूंकि आपका सेंटर पॉइंट यही था, सेंटर पॉइंट के थोड़ा सा इधर जो है इतने दागा है, कितने? ए ने। तो सबसे अधिक यथार्थ यहाँ पे कौन है? सबसे अधिक यथार्थ यहाँ पे ए है, ठीक है। अब हम बात करें कि सबसे अधिक सूक्ष्म कौन है। तो सबसे अधिक सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू आपका क्या बार बार रिपीट किया होगा। तो सबसे अधिक सूक्ष्म कौन है? देखिए बी, सी और डी तीनों जो है इसी के आसपास के रीजन में हैं। तो सबसे अधिक सूक्ष्म कौन है? बी, सी और डी। क्यों? क्योंकि इसकी जो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी हुई है, ठीक है, ये बार बार रिप्रोड्यूस हुआ है, बी, सी और डी, ये तीनों पॉइंट बार बार रिप्रोड्यूस हुआ है। यानी कि यहाँ आप यहाँ कह सकते हैं ये तीनों जो है सबसे अधिक क्या है? सूक्ष्म है, और ए आपका सबसे अधिक यथार्थ है। तो इस तरह से आप एक एग्जाम्पल थे यथार्थता और सूक्ष्मता में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब आप इसको अपनी भाषा में नोट कर लीजिए। मैं पीछे से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ दिख रहा है आपको, एकदम एग्जैक्ट आपको दिख रहा होगा। और आप लोग जो है इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि जैसे मतलब वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पे आपको पता चल जाए, ठीक है। अगला हम चलते हैं जो है त्रुटि की तरफ। त्रुटि को हम डिफाइन करेंगे कि त्रुटि जो है क्या होती है। चलिए देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मीन वैल्यू त्रुटि, देखिए मीन वैल्यू एब्सोल्यूट
एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर, और क्या आपका परसेंटेज एरर, ठीक है। अब मेन वैल्यू का मतलब माध्य मान, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो गया आपका परम त्रुटि, ठीक है, परम त्रुटि, परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, और क्या हो गया आपका प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। मेन तो आपका क्या है प्रतिशत त्रुटि है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से सब क्या है जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो माध्यमान का मतलब ये हुआ कि माध्यमान का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मापन के कई सारे प्रेक्षण लिए जाए, किसी भी मापन के कई सारे प्रेक्षण लिए जाए तो उनका माध्य क्या कहलाता है, उनका माध्य कहलाता है आपका मीन वैल्यू, यानी कि माध्य मान। सपोज करिए कि आपका कोई भी मेजरमेंट किया गया, ठीक है, A1 A2 A3 डैश 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 n बार किया गया, कितनी बार किया गया n बार किया गया, तो आपका जो होगा मीन वैल्यू, यानी कि मीन वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम किसी एरर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी आपका रॉड है, मान लिया इसकी लेंथ आप मेजर कर रहे हैं, तो आपने कितनी बार मेजर किया इसकी लेंथ को, n बार मेजर किया, यानी A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। तो मीन वैल्यू क्या होगा कि जितनी बार इसको आपने मेजर किया है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN अपान n, ठीक है, अपान क्या होगा n। ये आपका क्या हो गया मीन वैल्यू, यानी m फॉर मीन, इसको बोलते हैं AM। तो AM इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा समेशन ऑफ आई की वैल्यू कहाँ से 1 से लेके आई की वैल्यू कहाँ तक n तक, और y क्या हो जाएगा 1 बाई n, क्या हो जाएगा 1 बाई n, समेशन ऑफ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मीन वैल्यू यानी माध्य मान, क्या हो गया आपका मीन वैल्यू यानी माध्य मान। अब अगले आगे आपका क्या आता है एब्सोल्यूट एरर, क्या आता है एब्सोल्यूट एरर, जिसको आप बोल देंगे परम त्रुटि, क्या बोलेंगे परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, जो आपकी एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, जो आपकी एक्चुअल जो है वैल्यू है, उसमें से अगर जो है आप जो है प्रेक्षित मान को घटा देंगे, क्या करेंगे आप प्रेक्षित मान को घटा देंगे, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। यानी वास्तविक मान से क्या करेंगे आप, वास्तविक मान से क्या घटाएंगे आप, वास्तविक मान से आप घटाएंगे प्रेक्षित मान, वास्तविक मान से क्या घटाएंगे आप प्रेक्षित मान, ठीक है, वास्तविक मान से आप जो है प्रेक्षित मान जो है घटा देंगे। तो चूंकि हमने आपको बताया इसका जो मेजरमेंट किया गया है, इसका मेजरमेंट कई बार किया गया, इसका मेजरमेंट कई बार किया गया, तो इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको आप मान सकते हैं हाँ इसकी वैल्यू जो है यही आई, इसकी वैल्यू जो है AM आया, ठीक है। तो इसकी वास्तविक मान क्या हो जाएगा AM हो जाएगा, और माने प्रेक्षित मान मतलब जो आपका ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या है, मान लीजिए आपने एक ही बार किया ऑब्जर्व किया A1 हुआ AI हुआ, तो आपका जो एब्सोल्यूट एरर हो गया क्या हो गया एब्सोल्यूट डेल्टा A इक्वल टू आपका हो गया AM माइनस AI, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एब्सोल्यूट एरर यानी कि परम त्रुटि, सेकंड नंबर वाला। अगला आपका क्या आएगा, अगला आपका आएगा रिलेटिव एरर, क्या आएगा रिलेटिव एरर, इसको जो है बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि, क्या बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि, या कभी कभी इसको हम बोलते हैं क्या भिन्नात्मक त्रुटि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि भी इसको हम कभी कभी बोलते हैं। तो सापेक्ष एरर यानी कि भिन्नात्मक त्रुटि, क्या बोलते हैं सापेक्ष एरर यानी कि भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। तो आपका डेल्टा A और क्या डेल्टा A और क्या
ए आई, डेल्टा ए और क्या ए एम, यानी कि आपका हो गया ये वास्तविक मान। तो डेल्टा ए यानी कि डेल्टा ए यानी कि ए एम, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे परम त्रुटि, कौन सी त्रुटि, परम त्रुटि, और आप कह सकते हैं यहाँ पे वास्तविक मान, परम त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि या रिलेटिव एरर। अब यहाँ पे अगर आप चाहें, जो हमने निकाला है एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, ठीक है, डेल्टा ए, इसका भी आप मीन निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर कई बार हमने क्या कहा कि वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, अब प्रेक्षण हमने मान लिया कि प्रेक्षण एक ही बार किया गया, ठीक है, तो डेल्टा ए हमने आया। मान लिया ऐसा भी हो सकता है कि प्रेक्षण आपका कई बार किया गया हो, A1 A2 डैट 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 AN, तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा ए आया है, डेल्टा ए कई बार घटेगा, यानी AM माइनस A1, AM माइनस A2, AM माइनस A3, AM माइनस AN, तो इसकी वैल्यू भी कई बार आएगी। तो जैसे आपने यहाँ पे मीन निकाला वैसे आप यहाँ पे भी मीन निकालेंगे, तो डेल्टा AM आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबका जब आप करेंगे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डैट 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 अपान n, तो डेल्टा AM हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेल्टा AM अपान AM, ऐसे भी आप कर सकते हैं। कब, ये आपका इतनी बार के लिए जब आपका जो है कई बार मेजरमेंट किया जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, परम त्रुटि। अब लास्ट का आपका बचता है परसेंटेज एरर, यानी कि प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर यानी कि प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि आपको निकालना है, तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है इसी आपका जो आपका भिन्नात्मक त्रुटि है, इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया परसेंटेज एरर, यानी कि प्रतिशत त्रुटि आपका इस तरीके से निकल के आ गया। अब इसको आप बेटा नोट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए या वीडियो को आप पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मापन में जो है कौन कौन सी त्रुटियां आती हैं, ठीक है। अगला हमारा स्टेप यही रहेगा, मापन में त्रुटियां, क्या कपड़ा, मापन में त्रुटियां, अगला आपका रहेगा मापन में त्रुटियां, लिखिए आप, त्रुटियों की गणना है, लिखिए लिखिए आप, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां। तो मापन में त्रुटियां का मतलब, जैसे आप जानिए एरर कैसे निकालते हैं, जैसे अगर क्षेत्रफल निकालना है किसी का, क्षेत्रफल आप करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई में भी त्रुटि हुई और चौड़ाई में भी त्रुटि हुई, ठीक है। जैसे आपने किसी चीज का परिमाप निकाला, परिमाप मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो परिमाप अगर आपने किसी चीज का निकाला, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ, दो बार लेंथ और दो बार ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालते हैं, 2l प्लस b ब्रैकेट में, लेंथ और ब्रेथ दोनों को आप अलग अलग जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज के जोड़ या घटाने में त्रुटि, ठीक है, गुणा या भाग में त्रुटि, ये सब त्रुटियां आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राशियों की जो है योग में त्रुटि।
राशियों के योग में त्रुटि। ठीक है, एक बात और बता देते हैं, अभी आपको खैर पता ही चल जाएगा कि जो त्रुटि राशियों के योग में होगा वही त्रुटि राशियों के जो है अंतर में भी होगा। राशियों के योग में त्रुटि यानी कि एरर इन एडिशन, राशियों के योग में त्रुटि। सपोज के लिए कोई भी राशि आपका है x इक्वल टू ए प्लस बी है। क्या है? x इक्वल टू आपका ए प्लस बी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे जो त्रुटियां हैं, ठीक है, ए व बी के लिए त्रुटियां क्या है? डेल्टा ए व डेल्टा बी है। ठीक है, और x के लिए त्रुटि क्या है? x के लिए आपका त्रुटि क्या है? डेल्टा x है। तो अगर आप यहाँ पे हम लिखें कि त्रुटियों के साथ लिखने पर, त्रुटि के साथ लिखने पर, त्रुटि के साथ लिखने पर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस। ठीक है, अच्छा आपको हम बताए हैं, एक चीज बताया था आपको कि जो आपका सिस्टमेटिक एरर होता है, जो आपका एरर होता है वो पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका अपेक्षित मान होता है वो वास्तविक मान से ज्यादा भी हो सकता है और आपका वास्तविक मान से कम भी हो सकता है। इसलिए इसको हम जो एरर को लिखते हैं, इसको हम प्लस माइनस दोनों लगा के लिखते हैं, प्लस और नीचे माइनस, यानी इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिखेंगे त्रुटि के साथ, यहाँ पे ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए प्लस बी और क्या प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे आप देखिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले को। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से कि जो है x की वैल्यू क्या? a प्लस बी। तो जहाँ पे आपका a प्लस बी है वहां पे आप x रख दें, जहाँ पे x है वहां पे a प्लस बी रख दें। तो हमने क्या किया है, जहाँ पे a प्लस बी है वहां पे हमने x रख दिया, तो डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। x और x आपस में कट गया, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको चाहे तो आप लिखें, चाहे तो आप ना लिखें। ठीक है, तो जो डेल्टा x जो आपका एरर आया, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये आपका आ गया मापन में त्रुटि। ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम एरर। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम एरर। ये जोड़ में त्रुटि हो गया। इंक खत्म हो गया, तब तक हम इंक भर लेते हैं, आप लोग नोट करिए। इस तरह से आपका आएगा एरर थिन। एक मिनट बाहर खुल नहीं रहा है।
युग्म हो गया। अब हम निकालेंगे राशियों के अंतर में त्रुटि। राशियों के अंतर में त्रुटि यानी कि एरर्स इन किसमें, डिफरेंस। अभी तक एडिशन में था, अब डिफरेंस में। सपोज करिए x इक्वल टू क्या आपका a माइनस बी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर a और b के लिए त्रुटियां क्या हुई, डेल्टा a हो गया और डेल्टा b हो गया, x के लिए त्रुटि क्या हुई, डेल्टा x हो गया। अब इसको अगर आप एरर के साथ लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए और लिखिए त्रुटियों के साथ लिखने पर, यहाँ पे x माइनस डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। x माइनस डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है, त्रुटियों के साथ लिखने पर। यहाँ पे हो जाएगा क्या, a प्लस माइनस डेल्टा a, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए आप, b प्लस माइनस डेल्टा b, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे a और प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस b, और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा b। यहाँ लिखेंगे आप x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a माइनस b को आप इकट्ठा कर लीजिए, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, a माइनस b की जगह पे आप जो है x लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, x और x कट गया, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू हो गया होगा आपका प्लस माइनस डेल्टा a माइनस और प्लस डेल्टा b। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे आप, अधिकतम परम त्रुटि। ये तो आपका एब्सोल्यूट एरर हो ही गया। अब निकालेंगे आप मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर यानी कि अधिकतम परम त्रुटि। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा, प्लस माइनस आप बाहर करिए, अंदर माइनस तो कोई मतलब नहीं है, a प्लस बी। तो आपने देखा कि आपका दोनों केस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में आपका सेम जो है आ रहा है, ठीक है। चलिए, वीडियो लंबा हो जाता है, अपलोड करने में दिक्कत होती है। अगर आप गूगल मीट या जूम से पढ़ाते हैं तो आप लोग हमेशा सर आवाज़ नहीं आ रही है, सब सुनाई नहीं दे रहा है, तो बेटा इसीलिए यूट्यूब पे पढ़ाना पड़ता है। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है, ठीक है। जानते हो कितना अच्छा डेटा है, तो इतना ही रहने दीजिए। इसके बाद कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे गुणा या भाग में त्रुटि, ठीक है। पावर वाले में पढ़ लेंगे घात में त्रुटि, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लगा लेंगे, परसेंटेज हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही रहेगा, इतना आप लोग नोट करिए, इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स।